सीएसपी संचालक के शोक संतप्त परिजन से मिले निवर्तमान सांसद। मृतक के बच्चों की इंटर तक की पढ़ाई के लिए जिम्मेवारी। बुधवार को निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा बनमनखी प्रखंड के रसार गांव पहुंचे और सीएसपी संचालक स्वर्गीय सुभाष मिश्रा के शोक संतप्त परिजन से मिले, जिसकी हत्या अपराधियों द्वारा बीते दिनों लूट के दौरान कर दी गई थी। बताया जाता है कि बीते एक सप्ताह से निवर्तमान सांसद पूर्णिया के बाहर थे। जैसे ही पूर्णिया आए, शोक संतप्त परिजन से मिलने पहुंचे बनमनखी। श्री कुशवाहा ने परिजनों को पुलिस अधीक्षक से हुई बातचीत का हवाला देते हुए आश्वस्त किया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाकर उस शख्स को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने परिजन को यह भी भरोसा दिया कि दोनों बच्चों की इंटर तक पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी होगी। साथ ही मृतक की विधवा को रोजगार की दिशा में भी सकारात्मक पहल की बात कही। उन्होंने घटना स्थल का भी जांच किया। कि अभी सभी परिवार वालों से हम मिले हैं, तो जिस दिन घटना घटी हम लोग निरंतर पुलिस अधीक्षक से संपर्क में थे, अपने पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और इसमें पुलिस अधीक्षक से बात हुई है। मामला डिटेक्ट हो गया है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जब अपराधी गिरफ्तार होंगे तो हम लोगों ने कहा है कि गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल करा के उसको त्वरित सजा मिले, कि ताकि ऐसे घटनाओं पे लगाम लग सके, पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक से बात की है और पूरी तत्परता से पुलिस प्रशासन इस कामों में लगी हुई है और मुझे लग रहा है जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ परिवार जनों ने जो अपनी पीड़ा जाहिर की है, उस पर हम लोगों ने भरपूर सहयोग का भरोसा दिया है। उनके 2 बच्चे हैं, उसकी शिक्षा, इंटर तक की शिक्षा की जिम्मेवारी हम लोगों ने दी है। उसको हम लोग शिक्षा भी कराएंगे और उनकी पत्नी के लिए हम लोग जिलाधिकारी से और अन्य जगहों पे बात करके उसको रोजगार के लिए भी काम करेंगे। अगर आप चाय के शौकीन हैं और चाय में सुमन टी के पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि पूर्णिया में नकली सुमन टी मिलने लगा है। पूर्णिया में नकली सुमन टी बेचने लगा है। पूर्णिया में नकली सुमन टी बेचने का भांडाफोड़ भी हुआ है और 2 को हिरासत में लिया गया। डगरवा बाजार में सुमन टी के डुप्लीकेट बिक्री की मामला सूचना मिलते ही एनबीटी एंड अलाइंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 22 एसडीएम को लिखित शिकायत की गई थी। इस शिकायत के आलोक में 22 एसडीएम कुमारी तोसी ने एनबीटी एंड एलाइड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त आवेदन के आलोक में डगरवा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं एसडीएम 22 के निर्देशानुसार कंपनी के लोगों की निशानदेही पर डगरवा बाजार से 2 दुकानदारों से करीब 6 किलो सुमन टी बरामद किया गया। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि एसडीएम द्वारा प्राप्त पत्र आलोक में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बताया गया कि सुमन टी के पैकिंग के लिए प्रयुक्त रैपर में कंपनी के ओरिजिनल पैकेट व बरामद डुप्लीकेट पैकेट में कुछ बारीक अंतर पाया गया है। बताया गया कि कंपनी द्वारा डुप्लीकेट सुमन टी से जुड़े मामले को स्पष्ट रूप से छपरा में लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य ने 62 लोगों पर दर्ज कराया है मुकदमा। 2 दिन पूर्व छपरा में चुनावी रंजिश में हुई हिंसा के बाद सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बुधवार को नगर थाना में 62 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें से 12 नामजद हैं और 50 अज्ञात हैं। रोहिणी आचार्य के मुकदमा में यह कहा गया है कि रोहिणी वोटिंग कर बूथ से घर को आ रही थी। इन्हें बुलाकर गाली गलौज और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है।